हरे कृष्णा, राधे राधे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में अक्षय तृतीया की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाले हैं। शुभ मुहूर्त बताएंगे, साथ ही ये पूजा हमें किस दिन करनी है 2026 में, पूजा में रखी सामग्री, उसका हमें बाद में क्या करना है, किन चीजों का दान करना है, कौन सी चीजें उठाकर अपनी तिजोरी में रखनी है, इन सब की संपूर्ण जानकारी मिलेगी एक ही वीडियो में। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। तो भक्तों, अक्षय तृतीया बहुत ही बड़ा दिन, बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। आज के दिन आप जो भी कार्य करते हैं उसका कभी भी गलत प्रभाव नहीं होता है, वो शुभ ही होता है। आज के दिन बुरे कार्य करने से बचना है, डरना है। हमने जैसा कहा कि आज के दिन जो कार्य होता है उसका नाश कभी नहीं होता, उसका फल हमें कई गुना होकर मिलता है। आज के दिन शुभ कार्य, पूजा पाठ से जुड़े कार्य, दान धर्म के कार्य आपको करने हैं, जिसका फल अनंत गुना होकर हमें मिलता है। तो देखो, अगर अक्षय तृतीया के दिन आप तीर्थ नदी में स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर सभी के लिए तो ये संभव नहीं है। तो आप घर में के पानी में गंगा जल डालकर आप स्नान करें और साफ शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा में सबसे पहले एक चौकी लगाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर चौकी लगाएं। ये पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं। चौकी लगाने से पहले स्वास्तिका चिन्ह हल्दी या चंदन से बना लें, उसके ऊपर चौकी लगाएं। पूजा हमें वैसी ही करनी है जैसे हम धनतेरस या दिवाली पे करते हैं। हमें लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना है, साथ में गणेश जी की भी पूजा जरूरी होती है। क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय देवता होते हैं गणेश जी भगवान। सभी देवी देवताओं को विराजमान हम पुष्प पे करेंगे, पुष्प पहले बिछाकर उनको उन पे विराजमान करेंगे। अगर आप कोई मूर्ति या शंख लाना चाहते हैं, या आप लक्ष्मी माता की धातु मूर्ति या चरण पादुका चांदी की या किसी और धातु के लाना चाहते हैं, और अगर कोई भी तरह की खरीदारी जैसे सोना चांदी या अन्य धातु, तो वो इस दिन खरीदारी शुभ होता है। अगर सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो पीतल के बर्तन, पूजा पाठ के दिए हो गए या कलश खरीदना बहुत ही अच्छा होता है। आप चाहे सोना चांदी खरीदें या ना खरीदें, आपको पीली सरसों, चने की दाल, हल्दी और जौ, चीनी, चावल जरूर खरीदने चाहिए। ये चीजें सोना चांदी के समान ही मानी जाती है। आज की पूजा में अक्षय पात्र भरा जाता है। कहीं कहीं पर 5 कलश रखकर पूजा की जाती है, लेकिन सभी के धर्म अलग, सभी के रीति रिवाज अलग होते हैं और पूजा विधि और नियम अलग होते हैं। तो आप एक कलश रखकर पूजा कर सकते हैं। आपको मिट्टी का कलश ही लेना है, क्योंकि ये बाद में दान किया जाता है। कलश जल से भरा होना चाहिए। कलश पर स्वास्तिक बनाना है। कंठ पे हमें मौली कलावा बांध लिया है और अब हम गंगा जल डालेंगे और ताजा जल हमें इसमें भरना है। आप चाहे कलश में सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, चावल, जौ, चने की दाल डाल सकते हैं। आपके पास जो भी सामान हो वो डाल लें। बस याद रखें, कलश खाली नहीं भरा जाता। अगर आप चाहें तो कुछ दाने चीनी के भी डाल सकते हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं डालने हैं, थोड़े डालें। इसके बाद चावल, गेहूं या फूलों का आसन देकर कलश रख देना है। कलश में आम या अशोक के पत्ते डालेंगे। पत्तों को पहले धो लें, धो के साफ कर लें और उस पे टीका चंदन लगा लें। आप उस पे मतलब आप पत्तों पे चंदन का टीका लगाकर ही पत्ते कलश में रखें। उसके ऊपर हमें रखना है, हमें पूर्ण पात्र, जो पूर्ण पात्र मतलब उस पे ढकने के लिए जो हमें जो लिया है उसे बोला जाता है पूर्ण पात्र। इसे खाली नहीं रखना है। आप इसमें जौ ले सकते हैं,
चावल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे चावल ले रहे हो तो वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। खंडित चावल ना ले, अक्षत ही ले। पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया का दिन दिव्य घटनाओं से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया था, इसलिए इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। त्रेता युग का आरंभ भी इसी तिथि से माना जाता है, जिससे इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। इस दिन 4 धाम में से एक धाम श्री बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं। इसके बाद आप घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक इस पूजा में ना जलाएं। अगर अक्षय तृतीया के दिन अखंड ज्योत जलाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। आपको सही लगे तो जला लें, नहीं तो सीधा दीपक पूजा में जला के पूजा कर लें। जैसे सोना, चांदी, कपड़ा, कोई प्लाट, जमीन, जायदाद या बच्चों की कॉपी, किताब, जो भी आपको खरीदना है, गाड़ी खरीद सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य आप अपने घर में करा सकते हैं। और आज के दिन विवाह भी किए गए जाते हैं। आज का पूरा दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है। शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ, कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो पंचामृत से स्नान जरूर कराएं, और नहीं तो आप ऐसे गंगा जल के छींटे लगा के आप स्नान का भाव कर सकते हैं। और आप माता लक्ष्मी की पूजा है तो इसमें इत्र का प्रयोग आपको जरूर से करना है। अक्षय तृतीया के दिन जो वस्त्र रूपी कलावा या चुनरी आप जो भगवान को पहनाएंगे, उसमें आप इत्र जरूर लगाएं। तो इत्र आप गुलाब का या चंदन का, मोगरे का, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। पूजा की दुकान पे ये आसानी से मिल जाता है। इसके बाद आप भगवान का टीका और चंदन लगाएं। आप माता को हल्दी कुमकुम से तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं, माला आप लाए हैं तो वो चढ़ाएं, और नहीं तो आप पुष्प चढ़ा दीजिए। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि 2026 में अक्षय तृतीया की ये पूजा और खरीदारी हमें किस दिन करनी है। तो भक्तों देखिए, सबसे पहले तो जानिए कि अक्षय तृतीया तिथि शुरू कब हो रही है। तो 19 तारीख दिन रविवार को सुबह में 10:49 से शुरू हो जाएगी अक्षय तृतीया तिथि, जो कि समाप्त होगी 20 तारीख को सुबह 7:29 पर, यानी लगभग 7:30 बजे के करीब, 7:30 के करीब ये समाप्त होगी। तो देखिए, वैसे तो 20 तारीख को हमें उदया तिथि के साथ मिल रही है तृतीया तिथि, लेकिन जो साल में एक बार त्योहार आते हैं ना, उससे तिथि का महत्व होता है। तो जो कि 2026 में 19 तारीख को 10:49 से सुबह में और पूरे दिन पूरी रात्रि तक अक्षय तृतीया रहने वाली है। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको खरीदारी करनी है, पूजा पाठ करना है, माता लक्ष्मी के लिए हवन करें, उनके मंत्रों का जाप करें, जिससे कि आपके घर में सुख, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा में वृद्धि हो। तो देखिए, 19 तारीख को सुबह में त्रिपुष्कर योग शुरू हो रहा है, जो कि 7 बजे से लगभग 10 बजे तक के बीच में रहेगा। तो आप इस बीच में भी स्नान दान या कोई भी पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं तो कहते हैं त्रिपुष्कर योग में की गई पूजा पाठ का फल हमें 3 गुना ज्यादा होकर मिलता है। तो देखिए, वैसे भी 19 तारीख को जब आप चौकी लगाएंगे तो वो 20 तारीख तक चौकी लगी रहेगी पूरा दिन। ठीक है, हटानी नहीं है 19 को। तो ये चौकी आप चाहे सुबह में भी लगा सकते हैं या 19 तारीख को शाम को भी ये चौकी आप लगा सकते हैं।
अखंड ज्योत जला दें। सारा दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा पाठ में रहें, मंत्र जाप करें और देखिए आज के दिन कमल गट्टे के बीज खरीदना या जैसे गोमती चक्कर है, कोड़ी है, उन्हें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहे तो कमल गट्टे की माला अपने घर में जरूर खरीद के लाएं। चांदी की अगर आप में कोई चीज लाए हैं, जैसे कि मैं पायल लाई हूँ और बिछिए लाई हूँ, वो आप पूजा में जरूर रखें। सोना चांदी और पूजन विधि में रखने से इसका फल 2 गुना हो जाता है, तो इन्हें आप पूजा में रख लें। और देखिए जो भी आपने पहले से गहने हैं या ना सोने या चांदी, या उन्हें आप अलमारी से बाहर निकालें और उन्हें अच्छे से साफ करें, धूप दीप दिखाएं, पूजा में रखें और पहने जरूर। और कुछ पैसे हैं वो भी लक्ष्मी पूजा में जरूर रखें, जो कि पूजा के बाद ये पैसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रखेंगे, जिससे कि पूरे साल आपके घर में बरकत रहे। माता लक्ष्मी का सफेद चीजों को भोग लगाया जाता है, तो यहाँ पे मैंने पतासे और इलायची का भोग रखा है। आप कोई मिठाई या भी भोग में लगा सकते हैं। और देखिए सीजनेबल जो फल आपके पास है उसका आप भोग लगाएं। इसमें खरबूजा, ककड़ी, खीरा, आम, तरबूज, जो भी केले आपके पास जो भी हैं आप वो भोग लगा सकते हैं। केले विष्णु भगवान जी को बहुत प्रिय होते हैं, तो आप भगवान विष्णु को जी को केले का भोग लगाइए। तो देखिए जो भी फल हो उसे आप भोग लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप खीर का भी भोग संध्या के समय माँ लक्ष्मी को लगा सकते हैं। जो खीर है वो हवन करते समय हवन कुंड में डालकर उन्हें भोग आया माना जाता है, तो आप हवन करते समय उन्हें भोग में लगा सकते हैं। और बेसन के लड्डू का भी आप भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हैं। अगर देखिए इसके बाद अक्षय तृतीया का दिन है, तो माता को आप सुहाग सामग्री जरूर चढ़ाएं, जिससे कि हमारे सौभाग्य अखंड रहे। और देखिए सुहाग सामग्री में से 1-2 सामान आप अपने लिए रखें, लेकिन दान आपको जरूर करना है। और दान के लिए दक्षिणा आप अलग से निकाल के रखेंगे। और जो हमने पैसे अलग रखे हैं वो हमारी तिजोरी में रखने के लिए है, और दान के लिए हमें अलग से पैसे रखने हैं जिन्हें हम दान करेंगे। जो मैंने सामने की तरफ जो पैसे रखे हैं वह आप अपने धन रखने के स्थान पर रखेंगे, तो आपके भाव बिल्कुल उसी तरह से रखनी है कि किस चीज को हमें दान करना है और कौन सी चीज आपको अपने पास संभाल कर रखनी है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जो कि फल फ्रूट मेवा मिठाई आप को दान करनी है वह अलग से रखेंगे दान का भाव करके, और जो आपको घर में प्रसाद के रूप में खानी है वह आप अलग रखेंगे। और कमल गट्टे की माला अगर आप नहीं लाए हैं तो गंगा जल छिड़क के आप उनका पूजन पहले जरूर कर लें। नहीं लाए हैं तो अगर पहले से आपके पास है तो उसे गुलाब जल से धोकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप आज के दिन से जरूर करें। भगवान विष्णु जी की तुलसी चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए चने की दाल आपको खरीद के अपने घर के लिए लानी ही है। इस दाल का प्रयोग आप घर में भी कर लें और इसे दान के लिए जरूर निकालें। तो देखिए इस तरह से दान की चीजें आप एक अलग से रखते जाएंगे और जो आपको यूज करनी है वो एक तरफ रखते जाएंगे। तो जल से भरा कलश, पानी वाले फल, चने की दाल, कुछ दक्षिणा के अलावा आप जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार दान करना चाहते हैं, जिन चीजों का वह कर सकते हैं। तो 19 तारीख को ही अक्षय तृतीया मनाई जाएगी और सुबह में 20 तारीख को 7:30 तक अक्षय तृतीया है। तो सुबह में आप इस चौकी पे एक बार फिर से पूजा कर लें, इसके बाद ही आपको ये चौकी हटानी है। और देखिए 19 तारीख को शाम को ना राहु काल शुरू होगा, तो 5:52 से लेकर 6:48 तक। तो इस समय में आपको कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कार्य कर रहे हैं तो आप उसे बिल्कुल कर सकते हैं।
और घर के मुख्य द्वार पे बंधनवार आप जरूर लगाएं। घर की दहलीज को सुंदर सा सजाएं। माता लक्ष्मी के चरण आपको जरूर आपके घर में आए। तुलसी जी की पूजा जरूर करें आज के दिन। और अक्षय तृतीया के दिन घर में तो पूजा करेंगे ही, मंदिरों में भी अगर आप दीप दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और जल का दान आपको जरूर करना है, तो ये जल का दान आप जरूरतमंदों को भी दान कर सकते हैं, राहगीरों को भी दान कर सकते हैं जल का, या अपने घर की छत पे पक्षियों के लिए पीने का बर्तन में जल भरकर रखें। और अपने घर के मुख्य द्वार पे कोई बड़ा सा टब या बाल्टी आप भर के रखें, जिससे कि आते जाते जानवर जीव जंतु पानी पी सकें। ऐसा करने से आपको कई गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। और देखिए आज के दिन इसकी इनकम में से आप अपनी इनकम से जो आपके पास पैसे आते हैं उनमें से कुछ दान के लिए जरूर निकालें। आप सामग्री ला सकते हैं पूजा की, राशन ला सकते हैं, कपड़े गहने जो आप लाना चाहिए वह आप ला सकते हैं, लेकिन आज के दिन दान आपको जरूर करना है। आप दान हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करें, लेकिन जब तक आप दान नहीं करेंगे तब तक आपकी पूजा को पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो अन्न वस्त्र जल धन इन चीजों का दान आपको जरूर ही करना है, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, किसी भी चीज का अभाव ना हो। और जो महिलाएं, खासकर सुहागन महिलाएं, जो अपना श्रृंगार करके ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। और देखिए घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि लक्ष्मी माता की पूजा होगी तो इन बातों का पूरा ध्यान रखना है। तो भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।